Tragedy has struck the state of Jammu and Kashmir in a bad way. Lives have been lost, people have been forced to live on the edge, and the tremors of chaos visible in the valley are being felt in Shamli. For those families whose near and dear ones are missing, it is a never-ending wait for their loved ones to return. Here's a look at the impact on Muzaffarnagar and Shamli at a time when there are parallels being drawn between Uttarakhand and Jammu and Kashmir. Many from the valley have gone missing in the worst floods that have hit the valley in half a century. Not surprisingly, even the Shamli and Muzaffarnagar districts have taken the hit. Many went on a holiday, some went for a religious pilgrimage, and some had gone on work. All now suffer as some are stranded or a large number of people are missing. Shamli and Muzaffarnagar people claim that for the past 3 days they have lost touch with their families. They have approached the district magistrate for help. Not only have people been affected, many have lost their lives. Some families are forced to take heart from the fact that things will change as they look at photos which are the only thing they can connect with. मेरे छोटे भाई हैं, हमारे 8 सगे भाई हैं मेरे, और हमारे कज़न भाई हैं, करीबन 35-30 लड़के फंसे हुए हैं। तो हम डीएम साहब के पास आए थे बात करने के लिए, और हमें उनका सहयोग चाहिए और मीडिया का सहयोग चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद करें और हमारे भाई को हमारे तक पहुँचाने की कोशिश करें। ये कपड़े की दुकान थी, हमारे वहाँ पे कपड़े का काम करते हैं, और इनसे 5 दिन पहले हमारी बात हुई थी, उसके बाद हमारा कोई रास्ता नहीं हुआ इनसे। तो प्रशासन से हम चाहते हैं कि हमारी मदद करे और हम देखें मैं कहाँ है कहाँ नहीं। Samir is a resident of Mimlana Road in Muzaffarnagar. He is the son of Irshad and used to work for the Anantnag army camp where he was posted as a tailor. He had gone to the valley a few months back. Irshad and Afsana claim that they connected with the boy 4 days back. The family has been under shock ever since the family has learnt of massive floods in the state. मोहम्मद समीर है जिसका नाम वो पिछले बुध को गया था, वो तीसरा जुमा आया है। और उसके बाद जब फोन 2-3 जुमे वाले दिन फोन किया उसने, अम्मी मैंने ये वाला नंबर ले लिया, अगर जो तुम बात करनी होगी तो इस नंबर पकड़ लियो। फिर हमने बीच में उसके बाद बात नहीं करी, फिर हमने जुमे की इंतज़ार करी। फिर हमने जुमा को फ़ोन किया, हमने जुमा पढ़ लिया, मैंने कहा जुमे की इंतज़ार करी, हमने 2 बज गए, अब तक के उसके फ़ोन ही नहीं आया। फिर हम परेशान हो गए, फिर हमने न्यूज़ पे देखा, वहाँ पे बाढ़ आ गई। हमारे घर में कोई बड़ा बच्चा वही हैगा, हमारे घर में कोई करने वाला नहीं हैगा, ये यहाँ बस ये बीमार से मार रहे मैं, किराए पे बेच रहे मैं, जा नहीं रहा था वो बच्चा। हमने सोचा भाई चला जा बाहर, बच्चे सियाने हो रहे, जरा जरा से बच्चे हैं। वो सिलाई का काम करता है जी, मिलिट्री वालों की इनकी ड्रेस सिवा है, वो सिलाई का काम करे दर्जिएगा। कुछ पता नहीं चल रहा अब तक का, कोई पता नहीं, फोन करें फोन नहीं मिल पाता किसी का भी, जिसका नंबर हमारे पास है हमने सबका फोन किया, किसी के पास नहीं मिला। मुझे गंगेरू के एक व्यक्ति ने तो 8 तारीख की सुबह 3 बजे SMS किया था कश्मीर से कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, सरवर नाम का आदमी। उसके बारे में हमने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से और कंट्रोल रूम में बात करके उनकी मदद के प्रयास किए हैं। अभी आज जलालाबाद के बारे में भी कुछ लोगों ने बताया है, उसके विषय में भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में और केंद्रीय गृह मंत्रालय कंट्रोल रूम में बात करके कोशिश करूंगा मदद कराने की।